हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर सीएम सानी। जैसा कि आपको थंबनेल में देख के पता चल गया होगा, आज हम लोग बात करेंगे फिशर के लक्षण के बारे में। जो व्यक्ति फिशर से पीड़ित होते हैं उनमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने बताया है फिशर के बारे में क्या होता है और कैसे हम लोग फिशर को पहचाने, इसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप नीचे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। फिशर के जो मरीज होते हैं उनमें कुछ प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं जो कि बहुत ही कॉमनली देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो लक्षण होता है वो है पेन, यानी दर्द। ये जो दर्द होता है वो मल त्याग करने के बाद होता है। अब मल त्याग करने के बाद ही क्यों होता है? क्योंकि फिशर में होता क्या है, हमारे मल द्वार में जो गुदा द्वार होता है उसमें एक कट लग जाता है, एक चीरा लग जाता है। और जैसे ही हम लोग मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो हमारी जो मल द्वार की मांसपेशियां होती हैं वो एक्सपैंड होती हैं। जो एनल कैनाल हमारा होता है वो एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो टिश्यू होगी जो ऑलरेडी पहले से कट लगा रहता है, और मल त्याग करने के बाद पेन बढ़ जाता है। टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, वहाँ के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो वहाँ पे पेन बढ़ जाता है। तो इसमें जो क्या होता है, व्यक्ति को मल त्याग करने के बाद दर्द होता है, और ये जो दर्द होता है 2 से 4 घंटे तक बना होता है। और एक चीज़ और बता दूं, हमारा जो मल द्वार होता है उसमें एक लाइन होती है जिसे हम लोग कहते हैं डेंटेड लाइन। डेंटेड लाइन के नीचे जो होता है वो सोमैटिक नर्व की सप्लाई होती है, और सोमैटिक नर्व जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है पेन के लिए। इसीलिए जो फिशर के मरीज होते हैं उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और जो दर्द होता है वो बर्निंग पेन होता है। क्या होता है, कभी कभी जब फिशर क्रॉनिक फेज में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति मल त्याग करता है तो उसमें छोटे छोटे स्टूल के पार्टिकल्स भी अटक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अल्सर बेड बन जाता है। तो इसमें स्टूल के पार्टिकल अटक जाते हैं तो इसमें व्यक्ति को इरिटेशन और अनकंफर्टेबल फील होता है, और व्यक्ति को लगभग ये जो दर्द होता है वो मल त्याग करने के 2 से 4 घंटे तक ये दर्द बना होता है, और धीरे-धीरे अपने आप ही सबसाइड हो जाता है। बात करेंगे दूसरे लक्षण के बारे में। जो दूसरा लक्षण देखने को मिलता है वो है ब्लीडिंग, यानी खून का निकलना। पाइल्स में जो ब्लीडिंग निकलती है वो अलग निकलती है। फिशर में जो खून निकलता है, जो ब्लीडिंग होती है वो अलग होती है। पाइल्स में जो ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल धार की तरह, पिचकारी के धार की तरह खून निकलता है बहुत ही तेजी से। वहीं फिशर की बात करें तो इसमें जो खून निकलता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी बूंद बूंद खून निकलता है। बूंद बूंद खून निकलता है फिशर में। और कभी कभी देखा जाता है जो स्टूल निकलता है, हमारा जो मल निकलता है उसके साथ खून की लाइनिंग निकलती है, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं स्ट्रीक ऑफ ब्लड विथ स्टूल। यानी मल होता है, मल के साथ खून की एक लाइनिंग निकलती है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं फिशर के पेशेंट में। जो तीसरा लक्षण देखने को मिलता है फिशर में वो है स्वेलिंग। फिशर जब क्रॉनिक कंडीशन में पहुंच जाता है तो क्या होता है, वहां पे स्किन टैग बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंटिनल टैग। कई लोग इसको पाइल मास समझते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता। वो पाइल नहीं होता, पाइल्स अलग चीज होती हैं, इसके कारण अलग अलग होते हैं। फिशर जो होता है, जो स्किन टैग होता है जिसे हम लोग सेंटिनल टैग कहते हैं, वो अलग होता है। तो ये बात हो गई स्वेलिंग के बारे में। जो चौथा लक्षण देखने को मिलता है, उससे पहले आपको बता दूं, जब भी हमारे शरीर पे कहीं भी चोट लगती है, कोई भी घाव लगता है, तो आप नोटिस करोगे तो वहां पे, जैसे हाथ पे कोई चोट लग गई तो वहां पे नोटिस करोगे तो वहां पे एक थोड़ा थोड़ा एक रिसाव होता रहता है, प्लाज्मा की ओजिंग होती है। तो एक रिसाव होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे मल द्वार में, फिशर में जो होता है, हमारे गुदा द्वार में, मल द्वार में चीरा लग जाता है। तो वहां पे चोट लगने के कारण धीरे धीरे हल्का हल्का एक ओजिंग होती है, एक डिस्चार्ज होती है, एक स्राव होता है, जिसके कारण क्या होता है, मल द्वार के आसपास जो व्यक्ति का जो अंडरगारमेंट होता है वो खराब हो जाता है, और वहाँ पे चिपचिपापन आ जाता है। और जिसे हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्म में स्वेलिंग ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़े का खराब हो जाना, अंडरगारमेंट जो व्यक्ति पहना होता है वो खराब हो जाता है। और क्या होता है, इसी मॉइस्चर के कारण वहाँ पे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा इचिंग, बहुत ही ज़्यादा खुजली देखने को मिलती है, जिसे हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं प्रोराइटिस एनाई। तो ये बहुत ही कॉमनली फिशर के मरीज में देखने को मिलता है। और ड्यू टू मॉइस्चर, मॉइस्चर का क्या होता है, व्यक्ति को फंगल भी डेवलप हो जाता है। तो फंगल भी कभी कभी फिशर के कारण व्यक्ति को हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर के कारण वहाँ पे फंगल हो जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।